कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर मिनाटो और उसके ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है। मिनाटो यहाँ पर गॉड को ऑफरिंग रखता है, लेकिन एक स्पिरिट लड़की स्वीट को ले लेती है। मिनाटो उसे नोटिस करता है। आश की वाराशी है, एक हाउस स्पिरिट। वो यहाँ पर मुझसे भी पहले से रहती है। वो तुम्हारे स्नैक्स को ले लेती है, तो ऐसे से गुस्सा मत हो, ठीक है? अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो एक अच्छे बच्चे की तरह दे देना, ठीक है दादाजी? मिनाटो, तुम वो देख सकते हो जो दूसरे लोग नहीं देख सकते। एक दिन तुम्हारी यह पावर तुम्हें हेल्प करेगी। रिटायरमेंट के बाद यहाँ रहने के लिए इस घर को बनाया था, लेकिन वह मर चुके हैं। अब 2 सालों से यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। मिनाटो अपनी मॉम से पूछता है कि यह घर इतना अच्छा है तो क्या किसी ने इसे खरीदना नहीं चाहा? मिनाटो की मॉम बताती है कि कुछ बायर आए थे, लेकिन पता नहीं क्या कारण था और सभी ने इस घर को खरीदने के लिए मना कर दिया। यकीनन इसका कारण यह इविल स्पिरिट ही होंगी। खैर, अगले दिन गार्डनर आके यहाँ पर गार्डन को पूरा क्लीन कर देता है। क्या बात है, आपने तो गार्डन को पूरा मस्त सही ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अरे यह तो कुछ भी नहीं है, वैसे भी जगह पे कुछ प्लांट करना चाहिए। वो जगह काफी एम्प्टी लग रही है। हाँ यह है, पर मैं यहाँ पर टेम्परेरी आया हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा चीजों को चेंज नहीं करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि इस गार्डनर के कंधे पे एक इविल स्पिरिट होती है और उसे पेन होने लगता है। मिनाटो उसे कहता है कि वो ठीक है ना? गार्डनर कहता है कि वो ठीक है। हाल ही में उसे एक कंधा उसको काफी था कि उसके माउंटेन के स्प्रिंग के वाटर जितना यह अच्छा होगा, लेकिन यह वाटर उसे आराम से टक्कर दे रहा होता है। यह सुन के मिनाटो को भी अच्छा लगता है। तुम एक लाइफ सेवर हो, तुम्हारा शुक्रिया। मैं कुछ समझा नहीं। यामागामी बताता है कि जब वो वीक था तो इविल इधर उधर फैले हुए थे। मिनाटो के हैंडराइटिंग ने इविल को पूरा एग्जॉस्टिस्ट कर लिया। क्या मेरी हैंडराइटिंग? अच्छा, तो इस वजह से ही वो गायब हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि गार्डनर यहाँ पर आता है। वो मिनाटो को बताता है कि अब ही लगा होता है। मिनाटो आगे पूछता है कि उसके हैंडराइटिंग में पावर क्यों है, लेकिन इसके बारे में यामागामी को भी कुछ पता नहीं होता। वो बस मिनाटो से पूछता है कि क्या किसी ने पहले कभी मिनाटो के हैंडराइटिंग की तारीफ की। मिनाटो बताता है कि हाँ, बस एक ही बार जब वो बचा था तो उसने स्कूल के असाइनमेंट के तौर पर एक नेम प्लेट बनाया था। मिनाटो की फैमिली हॉट स्प्रिंग इन्हें चलाती है, तो मिनाटो हाँ कहता है। बंदा मिनाटो से कहता है कि वो इसे कभी ना उतारे और अपने घर के लिए भी वो एक ऐसा बना ले। वैसे उसने मिनाटो से यह भी कहा था कि अगर वो सब बंदे के लिए भी एक बनाता है तो उसके लिए वो मिनाटो को पैसे भी देगा। हम पक्का वो भी चीजों को देख पाता होगा। उसके बाद से नेम प्लेट बनाना मेरी हॉबी बन गई। इसदा हैरान हो जाता है कि एक स्ट्रांग स्पिरिट ऐसे कैसे खत्म हो सकती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और भी नीचे गिरता है। हरीमा मिनाटो के पास आके उसे पूछता है कि वो ठीक तो है ना? हालांकि यहाँ पर मिनाटो भाई अपनी एक दूसरी चिंता में होता है। जो कुछ उसने लिखा था वह सब कुछ गायब हो चुका होता है। मिनाटो भाई बिना सेंस के हरीमा से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि यहाँ पर क्या लिखा होगा। हरीमा कहता है कि वह तो खुश भी हो सकता है। तभी मिनाटो बताता है कि वो वीकेंड में उसको बाहर फेंकने के लिए यूज किया जाता है। यह सुनने के बाद अब हरीमा समझ जाता है कि मिनाटो को ट्रैश बैग चाहिए होते हैं और हाँ, उसे वही चाहिए होते हैं। मिनाटो हरीमा से पूछता है कि वो उसे कहाँ पर मिल सकती है। हरीमा बताता है कि है। हालांकि अपनी पावर यूज करने की वजह से यामागामी की हाइट अब कम हो गई होती है, लेकिन यहाँ पर मिनाटो को भाई यामागामी का यह छोटा वाला फॉर्म बहुत ही क्यूट लग रहा होता है। यामागामी कहता है कि वो जल्दी फिर से बड़ा भी हो जाएगा, इसके डर होती है। तभी यहाँ पर यामागामी आता है। हालांकि मिनाटो देखता है कि अब वो पहले से भी छोटा हो चुका है। तभी यहाँ पर 3 ऑफस्प्रिंग आती है। वाओ ऑफस्प्रिंग, क्या आपने इनको जन्म दिया है? अरे यार, पर वाई यामागामी शांत तो एक ओल्ड मैन है। ओल्ड मैन, ये कितना रूड है डूड। कम से कम उनको ओल्डर जेंटलमैन कहो, वो कोई बड़ा नहीं है, समझे? ये सभी मेरे मिनियंस हैं। मैंने अपने आप को स्प्लिट करके इनको क्रिएट किया है। ओ, तो इस वजह से आप इतने छोटे हो गए। होता है एपिसोड 1। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एपिसोड 2 में।